और उस गिरने वाले व्यक्ति को धन्यवाद दिया। क्या? बोले देखिए तो आप स्वयं तो गिर गए, आपको चोट भी लगी, लेकिन आप मेरे आगे चल रहे थे और आपके इस चोट खाकर के गिरने से आपने कम से कम हम लोगों को ये सावधान कर दिया कि आगे पत्थर है और हम देख करके चले। एक ही घटना है कि एक व्यक्ति ने उसको उपहास का पात्र माना और दूसरे व्यक्ति ने उससे प्रेरणा ली। तो जब हम दूसरे की हंसी उड़ाते हैं, कबीरदास जी ने बड़ा बढ़िया व्यंग्य किया। कोई व्यक्ति दूसरे के ऊपर हंस रहा था, उन्होंने कहा भाई अभी इतनी जल्दी मत हंसो, इतना उतावलापन मत दिखाओ। तो उन्होंने व्यंग्यात्मक दोहा कहा, कबीरा गर्वन कीजिए रंक न हंसिए कोय। क्यों? बोले अजहू नाव समुद्र में ना जाने का होए। आगे वाली नाव के डूब जाने पर आप निश्चिंत मत होइए और तब तक उस नाव की हंसी मत उड़ाइए जब तक आप स्वयं नाव पर बैठे हुए हैं। आप जब पार हो जाइएगा तो फिर निश्चय कीजिएगा कि वो उपहास का पात्र नहीं था। तो फिर इसका अर्थ है कि हम दूसरे का दोष तब देखते हैं या दूसरे की हंसी तब उड़ाते हैं जब हम इस सत्य को भूल जाते हैं कि अभी तो हमारा बहुत बड़ा जीवन पड़ा हुआ है और हम जिस स्थिति के लिए दूसरे की निंदा करते हैं या दोष देखते हैं, कहीं हमारे जीवन में वही स्थिति तो नहीं आने वाली। तो ऐसी स्थिति में जब दोष दर्शन की वृत्ति से हम सामने वाले व्यक्ति को उपहास का पात्र मानते हैं, घृणा का पात्र मानते हैं, तो स्वयं हम अपने लिए अकल्याण की सृष्टि करते हैं। सामने वाले में वो दोष है कि नहीं है वो तो हो जाने, पर आपकी कल्पना में आपके मन में वो दोष आ गया कि इसमें कोई संदेह नहीं रह गया। तो अब देखिए, पार्वती जी ने सुना और दो बातें बड़ी अनोखी आप पाएंगे। पार्वती जी की दृष्टि देखिए, शंकर जी की दृष्टि देखिए और भरद्वाज जी की दृष्टि देखिए, और कितनी सुंदर दृष्टि है। पार्वती तो जब पूछती हैं तो उनकी वो तो मूर्तिमती श्रद्धा है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिण, और उनकी श्रद्धा तो इतनी प्रगाढ़ है अपने गुरुदेव के प्रति कि वे तो इससे पहले भी जब तपस्या में संलग्न थी और सप्तर्षि उनकी परीक्षा लेने के लिए आए और सप्तर्षियों ने जब नारद की आलोचना की, भगवान शंकर की निंदा की, तो इसका अभिप्राय यह है कि निंदा की दृष्टि से यदि विचार करके देखें तो भगवान शंकर में भी दोष दिखाई दे सकते हैं और भगवान शंकर के दोषों का वर्णन सप्तर्षियों ने किया, परीक्षा लेने के लिए किया। और देवर्षि नारद की निंदा करते हुए उन्होंने ये कह दिया कि मन कपटी तन सज्जन चीना आप सरिस सबही चहकीना, का वो तो केवल देखने में ही सज्जन है, मन से तो कपटी है और तुम जानती नहीं हो, वो तो अपनी तरह सबको बनाने के लिए व्यग्र रहता है। तेहि के वचन मानि विश्वासा तुम चाहु पति सहज उदासा। उस धूर्त कपटी की बात मान करके तुम उस शंकर को जिसमें इतने दोष भरे हुए हैं उसको पति बनाना चाहती हो। पार्वती जी ने उत्तर दे दिया और वो बहुत बढ़िया उत्तर था। वो तर्क वितर्क में नहीं पड़े, विवाद में नहीं पड़ी कि वे कहें कि नहीं शंकर बड़े अच्छे हैं और वो बदले में उन्होंने कहा कि विष्णु अच्छे हैं, वो कहें शंकर अच्छे हैं। ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने तुरंत कहा कि आपने बहुत बढ़िया बात बता दी। क्या? बोले महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुणधाम। सुन के हमने मान लिया कि शंकर जी जो हैं
वो अवगुणों के घर हैं और विष्णु जो है वो समस्त गुण उनमें निवास करते हैं। पर महाराज इससे तो हम लोग, हमारे लिए ये दृष्टि थी पार्वती जी। पार्वती जी ने कहा कि हमें तो चलिए, ऐसा लगा कि हमने बिल्कुल ठीक चुनाव किया। क्यों? व्यंग्यात्मक भाषा में पार्वती जी ने कहा कि आप लोग तो नारी में अनेक गुणों अवगुणों की कल्पना करते हैं, अवगुण 8 सदा उर रही। तो जब मुझ में 8 अवगुण हैं, तो जब सप्तर्षियों ने गिनाया था तो शंकर जी में 9 अवगुण गिनाया था, तो बोले जोड़ी अच्छी रहेगी। और जब आप कहते हैं कि वो अवगुण भवन है तो बिल्कुल ठीक है, अवगुण भवन में ही तो अवगुण रहेगा। इसलिए महाराज भला गुणयुक्त विष्णु के पास में कैसे जाऊं, मेरे लिए तो अवगुण भवन स्यो ही ठीक है, कहे उपयुक्त है। और दूसरी बात बहुत बढ़िया कह दी, महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुण धाम, लेकिन जेहि कर मन रम जाहि सन ताहि ताहि सन काम। पर महाराज का ये तो वही जो गोपियों ने कहा था, ऊधो मन माने की बात, दाख छुआरा छाड़ी अमृत फल, विष कीरा विष खाद। और जो चकोर को दय कपूर को तज की अंगारा आघात। परिणाम क्या हुआ? सप्तर्षि समझ गए कि शंकर जी की निंदा सुन करके भी इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यही श्रद्धा का स्वरूप है। एक निंदा सुनकर के जो विचलित हो जाता है, न तो उसका हिमालय से जन्म हुआ है, न उसके अंतःकरण में श्रद्धा की सच्ची वृत्ति है। श्रद्धा की सच्ची वृत्ति तो इतनी निंदा, और निंदा भी करने वाले कौन? देखिए, ऐसा तो कोई व्यक्ति ही नहीं है कि जिसकी कोई न कोई निंदा न करता हो। और यहां तो निंदा करने वाले जो थे वो इतने बड़े व्यक्ति थे कि वो संसार के 7 सबसे श्रेष्ठ ऋषि थे। पर पार्वती जी की अविचल श्रद्धा ये थी कि उन्होंने कह दिया कि नहीं महाराज, मुझे तो भगवान शिव को ही पाना है और मैं अपने इस दृढ़ श्रद्धा पर का मेरी आस्था दृढ़ है जिसे आप डिगा नहीं सकते। लेकिन सप्तर्षि लोग ऐसी सरलता से हार मानने वाले थोड़ी थे। उन्होंने एक दूसरा उपाय निकाल लिया। उन्होंने कहा देखो, दोष तो शंकर में भी है और नारद में भी, पर नारद कपटी है, शंकर जी कपटी नहीं। तो अच्छा, अगर आपको हमारी बात पर विश्वास न हो तो हमें ये विश्वास है कि शंकर जी इतने सरल स्वभाव के हैं कि वे स्वयं आकर के आपसे कह देंगे कि नारद ने जो उपदेश दिया है वो आपके कल्याण में नहीं। और उसका अभिप्राय क्या? पति हैं, भगवान पति के रूप में पाना चाहती हैं शंकर जी को, और नारद जी गुरु हैं, उनके माध्यम से उन्होंने शंकर जी को पाने की पद्धति प्राप्त की है। उन्होंने दोनों में ही भेद उत्पन्न कर दिया। तुम जिन्हें इष्ट मानती हो, अगर स्वयं वो गुरु की निंदा करें तब क्या होगा? अब बड़ी सूक्ष्म परीक्षा थी, पर पार्वती जी ने बड़ा अद्भुत उत्तर दिया। पार्वती जी ने कहा महाराज, तजौन नारद कर उपदेशु और आप कहां 7 बार महेशु। एक बार नहीं, अगर 100 बार भी शंकर जी आकर के कहें तो मैं नारद के उपदेश का परित्याग नहीं करूंगी। बड़े विचित्र सी बात लगती है। पार्वती परम पतिव्रता है, शंकर ही उनके जीवन के लक्ष्य हैं, पर जब वे कहती हैं कि नारद के वचनों को मैं नहीं टालूंगी चाहे 100 बार शंकर जी कहें, तो ये बात क्या अटपटी नहीं लगती? पर नहीं, सूक्ष्म सूत्र क्या है, मैं ऐसा करता हूं इसे आप पूरी एकाग्रता से समझेंगे। वस्तुतः पार्वती जी नारद के माध्यम से ही भगवान शंकर तक पहुंचना चाहती है। और जब सप्तर्षि ये कहते हैं कि शंकर जी यदि आकर के कहें कि नारद का मंत्र ठीक नहीं है, तो नारद जी ने पार्वती को यही उपदेश तो दिया है कि शंकर को ही पाना तुम्हारे जीवन का चरम लक्ष्य है। तो इसका अर्थ क्या हुआ?
कि घुमा करके शंकर जी ये कह रहे हैं कि तुम मुझे पाने की चेष्टा मत करो। यही हुआ अर्थ इसका। नारद के उपदेश को छोड़ देने का अर्थ तो यही हुआ कि नारद ने कहा है शंकर तुम्हारे पति हैं, शंकर तुम्हारे प्राणेश्वर हैं, शंकर को पाना तुम्हारे जीवन का लक्ष्य है। पार्वती जी का अभिप्राय क्या है कि नहीं नहीं, जिन गुरुदेव की कृपा से मैं भगवान शंकर से प्रेम करती हूं, भगवान शंकर के कहने से मैं सब कर सकती हूं, पर भगवान शंकर अगर ये कहें कि मुझसे प्रेम करना छोड़ दो तो मैं नहीं करूंगी। और जिस माध्यम से हमें वो महान लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मैं चल रही हूं, उस लक्ष्य पर भी मेरा अविचल विश्वास है। परिणाम देवर्षि नारद तो सप्तर्षि तो वस्तुतः परीक्षा ले रहे थे और सचमुच वे गदगद हो गए कि सचमुच हिमालय की पुत्री में श्रद्धा में जो दृढ़ता होना चाहिए, जो विवेक होना चाहिए, जो अविचल निश्चय होना चाहिए, और पार्वती जी के चरित्र में विद्यमान। और इसीलिए वो अविचल श्रद्धा उस समय तो थी, और उन्हीं नारद की कृपा से, नारद के बताए हुए मार्ग से भगवान शिव को उन्होंने पा लिया। और उसका अभिप्राय है कि साध्य की प्राप्ति के लिए जब तक साधन में अविचल आस्था न हो, तब तक हम कभी भी साध्य को पाने में समर्थ नहीं हो सकते। और उनकी आस्था आज भी कितनी बड़ी है कि इतने नारद जी के चरित्र के जो घटनाएं सामने आती हैं, उसमें न जाने कितने दोष नारद में दिखाई देते हैं, पर सुन करके भी पार्वती जी चौंकती तो हैं, पर ये नहीं कहती हैं कि वाह वाह आपने बड़ा अच्छा बता दिया, मैं तो नारद को बहुत बढ़िया समझती थी, अगर वो इतने बुरे हैं तो चलिए मैंने उनको छोड़ा। ऐसा तो उन्होंने नहीं कहा, बल्कि वो तो पक्ष लिया तो नारद जी का ही लिया। शब्द क्या कहा? बोले महाराज नारद जी इतने बड़े भक्त हैं, इतने बड़े ज्ञानी हैं, तो कारण कौन शाप मुनि दीना का अपराध, जरूर कोई न कोई अपराध विष्णु भगवान ने किया होगा। शंकर जी को हंसी आ गई। अरे तुम विष्णु भगवान को अपराधी मानती हो क्या? तो मीठी चुटकी लेते हुए पार्वती जी ने कहा कारण कौन शाप मुनि दीना का अपराध रमापति कीना। स्वयं तो सीधे हैं, पर जिस पत्नी के पति हैं वो तो साधारण नहीं है। ये जो रमापति लोग होते हैं, लक्ष्मीपति लोग होते हैं, कई लोग बहुधा टेढ़े हो जाते हैं, इनकी प्रकृति का एक अंग है। बोले लगता है कि जरूर लक्ष्मी जी के टेढ़ेपन का प्रभाव, लक्ष्मी जी के उसका प्रभाव पड़ गया होगा, तभी तो उन्होंने कोई न कोई अपराध किया होगा। इसलिए जानबूझ करके विष्णु भगवान का नाम जो दिया वो रमापति दिया। रमापति में व्यंग था कि महाराज मैं उन पर तो आक्षेप नहीं करना चाहती, पर पत्नी के प्रभाव में तो रहते ही होंगे, तो क्या पत्नी का कोई प्रभाव उन पर नहीं पड़ा होगा? यह है पार्वती की अविचल श्रद्धा की दृष्टि एक। पर उनसे भी महान दृष्टि देखिए भगवान शंकर की। धन्य है शंकर जी। और वो दृष्टि क्या है? देखिए नारद जी के जीवन में जितने विकार और कष्ट आए, उसका एकमात्र कारण यह था कि उन्होंने शंकर जी ने जो उनको सलाह दी, जो उपदेश किया, उसको उन्होंने नहीं माना। वर्णन ये आता है कि जब वे काम क्रोध लोभ तीनों को जीत लेते हैं, तो जीत लेने के पश्चात वे एकांत में बैठ करके सोचने लगे कि विश्व के इतिहास में क्या इतना बड़ा काम किसी ने किया है। और तब उन्हें शंकर जी का ध्यान आया। तब मैंने काम को जीत लिया, पर शंकर जी भी तो काम के विजेता माने जाते हैं। पर उन्होंने तुरंत तुलना करके ये सोचा कि मुझ में और शंकर जी में अंतर यह है कि काम को तो शंकर जी ने जीत लिया, पर क्रोध को वो नहीं जीत पाए। और मैं इतना महान हूं कि मैंने तो काम क्रोध दोनों को जीत लिया, इसलिए शंकर की अपेक्षा में श्रेष्ठ हूं। जब ये उनके मन में आया तो अभिमान जो था वो मुस्कुराने लगा। ये दुर्गुणों और सद्गुणों में बहुत बड़ा अंतर ये है
कि ये देवताओं में आपस में पटती बहुत कम है और दैत्य और राक्षसों में आपस में पटती बहुत अधिक है। और यही हमारे आपके जीवन का भी सत्य है। सद्गुण देवता है और दुर्गुण दैत्य। तो एक सद्गुण आता है तो दूसरा सद्गुण नहीं आता। पर ये दुर्गुणों का एक राक्षस आ जाए तो सबको बुला लेता। ये अकेले रहना इनको पसंद ही नहीं। तो देख लीजिए, कई लोग बड़े सत्यवादी बन जाते हैं और अपने सत्य पर बड़ा, अगर मुंह फट हो गए तो उनको गर्व होता है कि मैं कितना सत्य बोलता हूं। तो सत्य देवता आए तो शील देवता छोड़ के चले गए। अब सबको अपनी कटु वाणी से दुख ही पहुंचा रहे हैं। तो सत्य देवता आए तो शील देवता नहीं आए। और किसी किसी के बड़ी मीठी बोलने की आदत होती है तो लगता है शील देवता आ गए, लेकिन शील देवता आ गए तो सत्य देवता छोड़ के चले गए। अब वो दिन भर लोगों को प्रसन्न करने के लिए झूठ बोलता है, हाँ हाँ सब ठीक है, आपका काम कर देंगे, करता वर्ता कुछ नहीं। तो ऐसी स्थिति में सद्गुणों के साथ तो ये समस्या है कि एक आता है तो दूसरा आता नहीं। पर दुर्गुणों के साथ ये समस्या है कि वो एक आता है तो फिर धीरे धीरे सबको बुला लेता है। अब इस समय ये जो मन के रोग हैं, इसकी कथा भी एक बार यहां चल चुकी है। उसका एक बड़ा सांकेतिक तत्व सामने आता है। तब मुझसे किसी व्यक्ति ने पूछा कि शरीर के रोगी में और मन के रोगी की गोस्वामी जी ने तुलना की, तो क्या शरीर के रोग और मन के रोगों में बिल्कुल एक जैसी बात है क्या? तो मैं कहूंगा कि भाई, शरीर के रोगों की और मन के रोगों की तुलना तो की जा सकती, पर शरीर के रोगी में और मन के रोगी में कुछ भिन्नता, और वो बहुत बड़ी भिन्नता। क्या? शरीर का रोगी अपने को रोगी मानता है। हमारे सिर में दर्द होगा, हमारे हाथ में दर्द होगा, तो हम कहेंगे हमारे सिर में दर्द है, हमारे हाथ में दर्द है, हमें बुखार है। लेकिन मन के रोगी बिल्कुल उल्टे होते हैं। क्या? ये मन के रोगियों को जब रोग दिखाई देगा तो दूसरे में दिखाई देगा, अपने में दिखाई ही नहीं देगा। बड़ी इसीलिए कठिनाई क्या? शरीर का रोग इसलिए दूर हो जाता है कि हम अपने को रोगी समझते हैं, और मन के रोगियों का रोग इसलिए बढ़ जाता है कि ये अपने को रोगी तो मानते ही नहीं है, ये तो दूसरे को ही रोगी मानते। इसलिए तो रावण बीमार था, भगवान राम ने हनुमान जी को भेज दिया, क्योंकि जैसे शरीर के रोग को दूर करने वाला वैद्य होता है, इसी प्रकार से मन के रोगों को दूर करने वाला गुरु है। वो स्वामी जी ने मानस रोग के प्रसंग में कहा है, सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा। सदगुरु ही वैद्य है। भगवान लंका में पहले नहीं गए और उन्होंने हनुमान जी को भेजा। बोले भाई, दवा देने से अगर तुम्हारा चेला ठीक हो जाए तो अस्त्र चलाने की क्या आवश्यकता है, जाओ जरा उसके रोग का निदान करो। और इतना उदार वैद्य और इतना महान वैद्य कौन होगा? हनुमान जी पहुंच गए, और पहुंच भी गए बंदी बन करके। हनुमान जी खड़े हैं, रावण सिंहासन पर बैठा हुआ है, और हनुमान इतने उदार वैद्य हैं। कई वैद्य डॉक्टर तो इतने पथ्य बता देते हैं, ऐसा ऐसा ऐसा, कि रोगी सुन के घबरा जाए। लेकिन हनुमान जी तो इतने उदार थे कि उन्होंने रावण से कहा कि देखो भाई, दवा तो ये ले लो कि तुम भगवान के चरणों की भक्ति करो, और कुपथ्य इतना तुम छोड़ दो। यहां तक नहीं कहा कि पूरा अभिमान छोड़ दो। हनुमान जी ने कहा, मोह मूल बहुशूल प्रद त्यागहु तम अभिमान। अब पूरा अभिमान तुम न भी छोड़ पाओ, सतोगुणी और रजोगुणी अहंकार तुम जीवन में बना रहने दो, केवल तमोगुणी अहंकार तुम छोड़ दो। इतना दवा भी बता दिया, रोग भी बता दिया, कुपथ्य भी बता दिया, छोड़ने के लिए भी कह दिया। रावण ने क्या उत्तर दिया? कभी कोई वैद्य या डॉक्टर रोगी के विषय में समझे कि मरने वाला है तो ये बात तो समझ में आती, पर रोगी डॉक्टर या वैद्य को देख के कहने लगे कि तुम मरने वाले हो, तब तो विचित्र ही रोगी है, तब उसकी चिकित्सा कौन करेगा? यही रावण इसी प्रकार करोगी। रावण ने तुरंत हनुमान जी से कहा, जानते हो क्या? वो स्वामी जी कहते हैं, हनुमान जी से रावण कहता है, बोला बिहसी महाअभिमानी
मिला हम ही कपि गुरु बड़ ज्ञानी, मृत्यु निकट आई खल तोई। तू मरने ही वाला है। हनुमान जी ने मुस्कुरा करके कहा, पता चल गया मरने तो वाला कोई न कोई है ही है। अब हम मरेंगे कि तुम मरोगे इसका पता तो बाद में चलेगा। उल्टा हो ही कहां हनुमान। तो ये मन के जितने रोगी होते हैं, बस ये सबसे बड़ा लक्षण है। जब दूसरे में दोष दिखाई दे, जब दूसरे में रोग दिखाई दे, तो आप जरा ध्यान से देख लीजिएगा कि कहीं ये रोग हम ही को तो नहीं हुआ है। ये हमारे ही मन का पाप और हमारे मन का ही दोष तो नहीं है। कहीं हम दर्पण में अपने आप को तो ही नहीं देख रहे हैं। रावण का दुर्भाग्य, पर रावण के संदर्भ में नहीं, कभी कभी भले व्यक्तियों से भी ऐसी भूल होती है, और यही भूल उस समय नारद जी से गिरी। क्या काम को जीतने के बाद जब अभिमान आया तो उन्होंने सोचा कि सबसे पहले किसको ये समाचार दें। अब तो शंकर जी का ध्यान आ गया, अच्छा जरा शंकर जी को सुना करके देखें, उनको तो मेरा ये विजय प्रसंग अच्छा नहीं लगेगा। मानो पहले से कल्पना कर लिया, आया है अभिमान स्वयं में, और शंकर जी में उसकी कल्पना कर ली, और इसीलिए जानबूझ करके भगवान विष्णु के पास पहले नहीं गए, शंकर जी को जरा कोचने के लिए, देखें इनको सुन के कैसा लगता है, आनंद लेने के लिए पहुंच गए। भगवान शंकर ने स्वागत किया, बड़े प्रसन्न हुए शंकर जी। नारद जी पधारे हुए, उनको लगा कि आज नारद जी से भगवान राम की कथा सुनने को मिलेगी, पर नारद जी तो आज दूसरी स्थिति में थे। तो नारद जी ने जब उन्होंने कहा कि महाराज राम कथा सुनाइए, तो नारद जी ने कहा कि राम कथा तो आपको कई बार सुना चुके हैं, आज एक नई कथा सुनानी। तो उन्होंने राम कथा के स्थान पर काम कथा, कैसे काम ने आक्रमण किया, कैसे अप्सराओं ने नृत्य दिखाया, ये आगे चल करके जो ये संकेत आता है क्या कि नारद जी ने पहले तो काम को जीत लिया था, पर बाद में कामग्रस्त कैसे हो गए। तो देखिए, कभी कभी रोग का जो लक्षण होता है वो तो प्रत्यक्ष रूप से उभर आता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि रोग जो है पूरी तरह से नष्ट होने के स्थान पर भीतर कहीं न कहीं बैठ जाता है। तो अब देखें, ये मनोवैज्ञानिक प्रसंग ये है कि देवर्षि नारद ने काम के विजय के प्रसंग में काम का इतना चिंतन किया, कभी कभी बिल्कुल विपरीत बात। कभी कभी किसी वस्तु की जब हम निंदा करते हैं तो उस समय भी हम चिंतन में डूब जाते हैं। वो तो बड़ी बुद्ध भगवान के संदर्भ में बड़ी प्रसिद्ध गाथा आती क्या, का बुद्ध धर्म के जो दीक्षित शिष्य थे उनके लिए स्त्री के शरीर का स्पर्श निषिद्ध था। दो शिष्य बुद्ध भगवान के नदी के किनारे स्नान करने के लिए गए, और जब स्नान कर रहे थे तो एक युवती जिसकी बहुत थोड़ी अवस्था थी वो नदी में डूबने लगी। का एक ने देखा और तुरंत जो है कूद करके आगे बढ़ करके उसको नदी से निकाल लिया, उसके शरीर को उल्टा करके का उसके मुंह से जल निकाल करके उसे स्वस्थ किया, और तब भी वो स्वस्थ नहीं उतनी हो पाई थी, तो उसको अपने कंधे पर लाद करके उसके घर पहुंचा दिया। दूसरे भिक्षु ने सोचा कि हमारे धर्म में स्त्री का शरीर निषिद्ध है, और ये तो इसने भिक्षु धर्म का अपमान कर दिया कि स्त्री को कंधे पर उठा लिया। तो लौट करके उसने भगवान बुद्ध को उलाहना दिया कि आज हमारे साथी ने भिक्षु धर्म का उल्लंघन किया। क्या बोले, एक नग्न युवती थी, शरीर में वो वस्त्र लिपटा हुआ था तो भी शरीर नग्न जैसा दिखाई दे रहा था, को उनको कंधे पर डाल करके इसने घर पहुंचाया। भगवान बुद्ध ने कहा कि भिक्षु, उसने तो कंधे पर उठा करके उसको उतार दिया, पर तुम्हारे मन के कंधे पर वो स्त्री अब भी सवार है। तुम उसी का चिंतन कर रहे हो अब भी कि वो कैसा कपड़ा पहने थी, का नहा के कैसा लग रहा था। भिक्षु, तुमने तो उतारा नहीं, स्पर्श तो तुमने किया है। उसका अभिप्राय है कभी कभी
निषेध के माध्यम से भी हम कैसा चिंतन करते हैं, ये बड़ा सांकेतिक। अब भला बताइए, शंकर जी को ये सुनाना कि अप्सराएं कैसी थीं, कितनी सुंदरी थीं, कितनी संख्या में थीं, कैसे नाचने लगी, कैसे गाने लगी, ये क्या है? जिसको जीत करके आए हैं उसी का चिंतन, और उसके चिंतन में उसी का वर्णन। परिणाम क्या हुआ? गोस्वामी जी ने लिखा, काम मार चरित शंकर ही सुनाए। तुलसीदास जी ने नाम भी जो लिया वो काम का मार लिया। क्या कौन से पूछा जाए कि भाई आप तो राम के कथावाचक थे, मार के कथावाचक कैसे बन गए? बोले दोनों में कोई भेद थोड़ी है, मार में भी रकार मकार और राम में भी रकार मकार, दोनों एक ही जैसे तो लगते। तो सुन लिया शंकर जी ने। तो होता है कभी कभी वक्ता सुन करके जानना चाहता है कि श्रोता को कैसा लगा। तो नारद जी ने शंकर जी की ओर देखा, कैसा लगा? सो शंकर जी ने नारद जी से ऐसी बात कही कि अगर किसी कथावाचक से ऐसी बात कही जाए तो शायद वो अपने को बड़ा अपमानित अनुभव करेगा। आपसे मैं पूछ दूं कि आज की कथा कैसी रही, और आप कहते हैं कि आज सुनाया तो सुनाया, ऐसी बात फिर मत सुनाइएगा, तो अब इससे बढ़कर के तो कोई ही आलोचना नहीं हो सकती। का शंकर जी ने जब पूछा कि महाराज कैसा, तो कहने लगे शंकर जी, बार बार बिनवो मुनि तो ही जिम यह कथा सुनायो मोहि तिमि जनी हरि सुनायो कबो। महाराज मुझे सुना दिया तो सुना दिया, विष्णु भगवान को न सुनाइएगा। इतना स्पष्ट शब्दों में कह दिया। पर नारद खूब हंसे मन ही मन, बोले देखो शंकर को मुझसे ईर्ष्या हो गई है, इसीलिए चाहते नहीं है कि मेरे विजय का प्रचार होने पावे। वही मन के रोगी का स्वभाव, मन के रोगी का वही स्वभाव। स्वयं अपने अंतःकरण में अहंकार उत्पन्न हो गया है, पर ईर्ष्या और मात्सर्य की वृत्ति शंकर जी में दिखाई दे रही। और अगर कहीं उन्होंने शंकर जी की बात मान ली होती और भगवान विष्णु को वो काम विजय की कथा न सुनाई होती, तो नारद के जीवन में जो समस्याएं आती वो ना आती। तो सारा अनर्थ इसीलिए हुआ कि भगवान शंकर ने तो बड़े प्रेम से, बड़े सद्भाव से, उनको लगा कि नारद जैसा महान भक्त, महान संत आज ऐसी बात क्यों कर रहा है, और उनको रक्षा करने के लिए मानो उन्होंने प्रशंसा नहीं किया। और प्रशंसा न करने का अर्थ है प्रशंसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। उसका अर्थ यह है कि भोजन कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए, तो भोजन कराना चाहिए। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि भोजन उतना ही कराइए जितना सामने वाला व्यक्ति पचा सके। तो प्रशंसा का भोजन करते समय ये देख लीजिए कि सामने वाले में पचाने की शक्ति भी है कि नहीं। कुछ लोग तो प्रशंसा को पचाने में निपुण होते हैं, प्रशंसा हुई और पचा लिया। प्रशंसा अगर पच जाएगी तो व्यक्ति श्रेष्ठ हो जाएगा, और प्रशंसा अगर अपच हो जाएगा तो फिर जब भोजन अपच में कर दिया जाए तो मुंह से वो निकलने लगता है। तो जिनको प्रशंसा का अपच हो जाता है वो लगते हैं अपनी प्रशंसा अपने मुंह से करने। समझ लीजिए कि बेचारे को प्रशंसा पची नहीं, इसीलिए प्रशंसा की कह हो रही है, कब वो प्रशंसा भीतर पच नहीं पाई। भगवान शंकर ने ये सोचा। भगवान शंकर त्रिभुवन गुरु है, नारद जी इसकी अपेक्षा उनका महानतम स्थान है, और त्रिभुवन गुरु होने के नाते वे वैद्य हैं। नारद जी के मन में रोग हो गया, और वो रोग हो गया है काहे का? अहंकार अति दुखद डमरुआ। अहंकार जो है वो डमरुआ, डमरुआ पेट का रोग, और डमरुआ जिसको हो जाता है उसको वस्तु पचती नहीं। इसका अर्थ क्या है कि अहंकार का डमरुआ जब हो गया तो शंकर जी ने उनको प्रशंसा का कुपथ्य नहीं दिया। नहीं तो शिष्टाचार तो यही है कि आपको चाहे भाषण अच्छा लगे चाहे न लगे, पर पूछ दीजिए तो सामने वाला ही कहेगा कि नहीं नहीं बहुत बढ़िया हुआ, मन में वो चाहे उसे मानता हो या ना मानता हो।